विशाखापट्टनम में कोस्ट गार्ड का 42वां फाउंडेशन डे मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से ऑपरेशन डेमो एट सी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें नेवी के एडिशनल डायरेक्टर KR नोटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुल्क के साहिली इलाकों की हिफाजत में कोस्ट गार्ड का अहम रोल रहा है। गुज़िश्ता 4 दहों से कोस्ट गार्ड के जवान साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। कोस्ट गार्ड के 42वें फाउंडेशन डे के मौके पर ऑपरेशन डेमो एट सी के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर KR नोटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जुमला 8 कोस्ट गार्ड शिप्स ने हिस्सा लिया। And in these 4 decades, Coast Guard perhaps has exceeded the expectation of the countrymen by doing its job in a way that comes in for quite a lot of appreciation from all round. If you look at the achievement of the Coast Guard, perhaps it will surpass everybody's expectation. I would just say that in last about 10 years, in 1 decade, the growth of the Coast Guard has been almost 222%. 222% in terms of accretion of our aircraft and ships, and about 187% increase in our growth of infrastructure ashore. So this shows the kind of efforts which Coast Guard is putting in, kind of efforts which Government of India is putting in to bolster the Coast Guard presence for the security of the nation. इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से डेमो का एहतमाम किया गया था। मुकामी लोगों ने कोस्ट गार्ड की खिदमत की भरपूर सताइश की। When we saw the activities which the Coastal Guard used to protect us from and keep us safe, we were very proud, and it is very exciting journey. It's like a day spent going on sea, which we generally do not do, and getting this opportunity, we are feeling very great. I feel very proud for the Navy. I got to know that they work really hard for our country. I mean, yeah, they do work really hard. I really appreciate all their efforts and hard works to carry on with our country. I'm proud that my husband in Coast Guard. So उनको हमें भी मतलब इतने सारे फैमिलीज आते हैं, पता चलता है, फैमिलीज को भी दिखाते हैं, बाहर गेस्ट को भी दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो हमको ये मतलब एनकरेज मिलता है कि हमारे बच्चे लोग को नहीं तो दूसरे लोग को भी कोस्ट गार्ड नहीं तो नेवी में इंटरफेयर करने के लिए, तो आई एम सो प्राउड ऑफ। हंगामी हालात में कोस्ट गार्ड की जानिब से की जाने वाली खिदमत काबिले सताइश हैं। कोस्ट गार्ड का अमला फिलवक्त समंदर में बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के कई अजला में सर्दी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं और ऐसे में किसानों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। पिछले कई दिनों से मौसम की बेरुखी की मार से आम आदमी ही नहीं, किसान भी परेशान है। मंदसौर में पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पाला गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठंड गिरी, उससे हमारा राइडा जल गया, मटर बो रखे थे, मटर भी जल गए, और आघाती फसल गेहूँ थी, गेहूँ पे भी नुकसान हुआ, और अफीम तो यहाँ था ही नहीं, फिर भी अफीम आस पास गाँव वालों को अफीम का भी नुकसान हुआ। अधिकतर राइडा का नुकसान ज़्यादा हुआ, गेहूं का भी हुआ और मटर जल गया। मैं ये कहूँगा कि सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वो मैदान में जाएं, किसानों के बीच में खेतों की स्थिति देखें, और जो पाले से नुकसान हुआ है उस नुकसानी का आकलन करें, ताकि समय पर किसानों को राहत पहुँचाई जा सके। वहीं शाजापुर में भी पारा काफी नीचे गिर गया है, जिससे शाजापुर समेत पूरे मालवा में आलू, चना सहित कई फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिले में 5000 हेक्टेयर में लगाई गई आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे 15000 से ज्यादा किसान मुतासिर हुए हैं। बीती रात को जो ठंड से बर्फीली ठंड गिरी, उससे आलू की जो फसल अभी आपको दिखाई दे रही है, उसमें मेरा 2 बीघा खेत भी पूरा नष्ट हो चुका। बाकी का ये आसपास पड़ोस के भी सभी किसान भाइयों के आलू के खेत पूरे ही नष्ट हो चुके हैं। धार में भी मटर, चने, गेहूं और आलू की फसलें मुतासिर हुई हैं। वहीं कई जगहों पर पाला गिरने से फसलों में बर्फ भी जमी हुई दिख रही है।
देवास में भी कड़ाके की सर्दी से फसलें खराब हो रही हैं। कई इलाकों में चने, आलू और गेहूं की फसलों के तबाह होने की खबरें हैं। मौसम की मार से परेशान किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। सर, ये हमारी कम से कम 15 बीघा जमीन है, तो उसमें जो गेहूं है वो जल गए हैं, तो नुकसान इतना हो गया कि बहुत ज्यादा। कितनी बीघा जमीन है आपकी? हमारी जमीन है 15-16 बीघा जमीन है, तो उसमें टोटल गेहूं है। मान ले कि लीन तक कर्जा लेके बो रहन है। हाँ। और सब चौपट हो गए। हाँ। हाँ। अब का लेके रही मनई का खाई जी। वहीं सीधी में एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने कई इलाकों में कई हेक्टेयर खेत में लगी अरहर की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें सरकार से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।